गुड मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका एक और नई सुबह में, एक नई उमंग और नई जोश के साथ। तो जी जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ वो है मंडी शहर का। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी का शहर जो ठीक आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि आसमान में भी बादल हैं आज, और ये पूरा का पूरा मंडी शहर ठीक मेरे रूम के सामने ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ। तो आप भी इसका आनंद लीजिए। जो मेरे दूर के व्यूअर हैं उनको मंडी शहर के दर्शन। देखिए, आपको मंदिर की घंटी भी सुनाई दे रही होगी दूर पीछे। यहाँ मैं मंडी शहर की बात करूँ आपके साथ कुछ, तो मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। जिनको नहीं पता, वैसे मंडी निवासियों को, हिमाचल निवासियों को तो सबको पता है, बट जो हिमाचल के बाहर के मेरे व्यूअर्स हैं और हैं, मुझे पता है, जो कंटिन्यूसली मेरा चैनल वॉच करते हैं, तो बस यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिसकी वजह से इस एरिया को छोटी काशी का नाम दिया गया है। तो बस आज की सुबह, और साथ ही मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे मेरे ब्लॉग का नाम है वीना कपूर एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट से आप क्या समझते हैं, ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सॉरी। क्योंकि एंटरटेनमेंट से अगर मैं समझूं तो हर उस चीज़ से आपको एंटरटेनमेंट करना होता है या चाहिए होता है, या आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपके साथ जुड़ी है। तो जी, खान पान तो हमारी आधारभूत जीवन का हिस्सा होता है, बेसिक जो लाइफ होती है, तो बेसिक नीड्स होती हैं। तो उसको दिखाना भी ज़रूरी था कि मैं किस तरह से, हमारा जीवन है, मेरा जीवन किस तरह से हमारा खान पान होता है, कैसे हम खाते पीते हैं, बनाते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा अपने ब्लॉग्स की शुरुआत वहीं से की जाए। और साथ ही अब जो है, मैं अपने ब्लॉग को एक नई दिशा देने जा रही हूँ कि एक सीरीज चलाना चाहती हूँ मैं HP GK की। जी हाँ, HP GK, जैसे उसमें इंक्लूड रहेगा हिमाचल प्रदेश, है ना, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, तो हमें अपने हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे हिमाचल में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ों को प्राथमिकताएं दी गई हैं, कौन कौन सा क्या है। इससे क्या होगा, इससे जितने भी यंगस्टर हैं जो अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और साथ साथ हम जितने भी हिमाचल के निवासी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, है ना, व्यूअर्स, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो साथ साथ ही एक हिमाचल का परिदृश्य भी एक नज़र में पता चल जाएगा। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ हिमाचल GK की एक नई सीरीज़। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसका हिस्सा बनेंगे और साथ देंगे, और साथ साथ में हम कुछ नया सीखेंगे। तो बस जी, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ शुरू करते हैं HP GK। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल एक नज़र में। फिर 1 बाय 1 करके हिमाचल में पढ़ने वाले या हिमाचल के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका भी हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या खासियत है हमारे ज़िलों की, और किस लिए फेमस है हमारा हिमाचल प्रदेश।
तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करती हूँ मैं आज हिमाचल प्रदेश के बारे में ये सीरीज़ जो चला रही हूँ, इसका पहला एपिसोड। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हम निवासी हैं और हमारा हिमाचल कैसे अस्तित्व में आया, कौन कौन सी विशेष वो प्रोसेस प्रक्रियाएं रही जिनकी वजह से हिमाचल का निर्माण हुआ। तो इस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हिमाचल प्रदेश हिम धन आंचल के योग से बना हुआ, अर्थात जहाँ पे ऐसा एरिया जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहे, जिसकी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। अब संपूर्ण हिमाचल में आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, इस तरह की श्रेणियाँ आती हैं। तो जो ऊंचाई पर चोटियाँ रहती हैं ज़्यादा, वही जो है बर्फ़ से आच्छादित रहती हैं। बट इसका नाम ही इतना सुंदर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कई राजाओं का शासन रहा है। अगर हम इतिहास पर एक नज़र डालें तो कटोच वंश, चंद वंश, सेन वंश, प्रकाश, इस तरह के समय अनुसार धीरे धीरे क्या होता है कि विचार विमर्श के बावजूद धीरे धीरे राजाओं का शासन ख़त्म होता है। फिर धीरे धीरे एक सरकार का गठन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के दिवंगत एक राजनेता रह चुके हैं राजा वीरभद्र सिंह जी। हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो ये जो थे राजा वीरभद्र सिंह जी, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं। जी हाँ, बुशहर रियासत के राजा थे ये, और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 5 बार लोकसभा में बतौर सांसद भी रह चुके थे और 8 बार विधायक भी रह चुके थे। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है हमारे हिमाचल में एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कार्य किया और हिमाचल को मतलब प्रगति की दिशा में, राह में आगे बढ़ाया। तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि इन 12 जिलों से हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है और इनके नाम हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और किन्नौर। तो ये प्यारे से नाम हैं हमारे ज़िलों के, जिनको मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है और हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का जो योग है वो हिम प्लस आंचल से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ है बर्फ़ से लदी भूमि या हिम से आच्छादित जो एक बर्फ़ की गोद में समाया हुआ एरिया है। नामकरण की बात करूं तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने इसे हिमाचल प्रदेश का नाम दिया है। अन्य नामों से जाना जाता है हमारे हिमाचल को, तो इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास है। लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक उन्हें अपना आराध्य देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं और हर कार्य में देवताओं का सहारा होता है। दूसरा जो नाम है पर्वतराज भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि बहुत पर्वत हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बर्फीले पहाड़ों का प्रांत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पर बर्फ़ रहती है और हिमवत, वही बर्फीले पहाड़ों का प्रांत जैसे कहा जाता है। तो हिमवत अर्थात हिमालय पर्वत जहाँ पे बर्फ़ रहता है। और फल राज्य, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फल पाए जाते हैं, उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसे फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में, जी हाँ, आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की जाती है, छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर। और फिर 25 जनवरी 1971 को 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और यह इस तरह से हिमाचल क्या बन जाता है, भारत का 18वां राज्य बन जाता है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करूं जो 2011 की गणना के अनुसार है तो 68,64,602 जनसंख्या आंकी गई है। हालांकि अब तो कुछ बढ़ भी गई है। और ज़िले की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं जी, जो अभी हमने हाल में ही डिस्कस किए। सरकार अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में कैसी सरकार है, एक सदनीय सरकार है, विधानसभा, जी हाँ। और विधानमंडल में जो हमारी सीटें हैं 68 सीटें हैं। भारतीय संसद में, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय सिचुएटेड है जी शिमला में, हमारे शिमला ज़िले में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और राजधानी भी शिमला है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में है। मैं बात करूं हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि 13वें मुख्यमंत्री हैं। श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल सरकार के 13वें मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं जी आजकल वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जो बंडारू दत्तात्रेय के बाद में ही हाल ही में चुने गए हैं। और न्यायाधीश जो हमारा उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश शिमला में, उनके न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिमथ जी। तो व्यूअर्स, जितने भी यंगस्टर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो हम हिमाचल वासियों का देखो जानना ज़रूरी होता है, हमें पता होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि कौन से हमारे मुख्यमंत्री हैं, कौन से हमारे राज्यपाल हैं, है ना। तो इस तरह का ध्यान होना चाहिए हमें। और अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य नदियां हैं वो 5 नदियां हैं, ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना और चिनाब। जो मंडी शहर है वो ब्यास नदी के किनारे पर बसा है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। अगर मुख्य ऋतुओं की बात करूं कि किस तरह का जो क्लाइमेट है वो रहता है हिमाचल प्रदेश में, तो विशेषतः 3 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं हिमाचल में, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। व्यूअर्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक रहता है, कौन से महीने से कौन से महीने तक, और वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, इन तीनों ऋतुओं का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से समय तक ये रहती हैं। हिमाचल प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि पालन है, पशुपालन है। ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुओं को पालते हैं, ठीक है। और मुख्य धर्म अगर बात करूं तो सभी धर्मों के लोग जो हैं हिमाचल में निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको हर तरह के धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। राज्य पक्षी है जी जुजुराना, और राज्य पशु है हिम तेंदुआ। और इसी तरह से राज्य पुष्प जो है हिमाचल का वो है गुलाबी बुरांश, और राज्य वृक्ष है देवदार। राज्य डाक सूचकांक 17 है, 17, अर्थात आप जो भी पिन कोड हिमाचल का लेना चाहो 17 से शुरू होगा, जैसे 175001, 175002, इस तरह से। और वाहन अक्षर, अर्थात जितने भी हमारे हिमाचल में वाहन हैं उन पे लिखा रहता है HP हिमाचल प्रदेश। ये तो सभी जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। जहाँ का जो वाहन रहेगा तो उसमें वहाँ का ही
कोड नेम रहेगा। और इसके अलावा हिमाचल की मैं बात करूं तो पहाड़ी चित्रकला हो, चाहे खनिज संपदा हो, संचार माध्यम हो, विभिन्न परियोजनाएं हो, तो इन सब में भी हिमाचल हमारा क्या है, अग्रणी राज्य है। हिमाचल में हर तरह के आपको बिजली परियोजनाएं पाई जाएंगी। संचार माध्यम की बात करूं तो आकाशवाणी केंद्र जो शिमला में स्थापित है, किन्नौर में है, तो इस तरह की हर तरह की जो संचार माध्यम है उसका विकास कायम है, धीरे धीरे हो भी रहा है। और खनिज संपदा की बात करूं तो चाहे वो चूना पत्थर हो, चट्टानी नमक हो, कई तरह के प्राकृतिक तेल, गैस, स्लेट, सिलिका, रेत वगैरह हो, यूरेनियम हो, तो वो भी प्रचुर मात्रा में हिमाचल प्रदेश की भूमि में पाया जाता है। और इस तरह से 1 बाय 1 करके हम जो हैं हिमाचल के ज़िलों के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और हिमाचल प्रदेश की ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर मैं आपको एक मुख्य बात बताऊं कि इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके जो है हिमाचल में पड़ने वाले ज़िलों को जानेंगे, वहाँ की खासियत जानेंगे कि क्या विशेष है हिमाचल में। तो टिल देन कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल and do like, share and subscribe my channel which is वीना कपूर एंटरटेनमेंट। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।